बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुल बख्श। उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, 2022 का ये आखिरी प्रोग्राम है मेरा और 2022 का आखिरी है और इसके बाद ज़िंदगी रही तो आगे आपके साथ कंटिन्यू भी करेंगे। लेकिन साल जा रहा है, नया साल का आगाज़ हो रहा है, नई खुशियाँ, नई चीज़ें, नई सेहत के हवाले से सारी गुफ्तगू होगी। यानी नई सेहत से मुराद के डिफरेंट तरह की टिप्स के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का मकसद ये होता है यहाँ पर कि डिफरेंट टॉपिक लेकर आएँ और टॉपिक के अंदर कोशिश करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट किया जाए जो कि अमूमन हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि हम लोग हर प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी लॉजिक लेकर आते हैं या डिफरेंट तरह के प्रिकॉशंस लेकर आते हैं जो कि आप घर बैठे भी अपना सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डॉक्टर के पास जाना पसंद ही नहीं करते या अपनी सेहत को बड़ा नज़रअंदाज करते हैं, और जब सेहत नज़रअंदाज होती है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती हैं, ज़िंदगी आपकी मुतासर होना शुरू हो जाती है। फिर आपकी ज़िंदगी आपके बहुत सारे इर्द गिर्द सर्कल से जुड़ी होती है। अगर आप बात करें अपने सर्कल की तो आपके पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके दीगर रिश्ते इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो रिश्ते भी मुतासर होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आपकी सेहत अगर अच्छी नहीं रहेगी तो दीगर जो रिश्ते हैं आपके वो मुतासर होते हुए दिखाई देंगे, और जिसकी वजह से तमाम लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर इंसान के लिए। और अगर हम बात करें अपनी स्किन के हवाले से, अपने नेल्स के हवाले से, अपने हेयर्स के हवाले से या अपने वेट के हवाले से या ब्यूटी टिप्स के हवाले से अगर हम बात करें तो गर्ल्स बड़ी जो है ना वो सेंसिटिव होती हैं इस मामले के अंदर, क्योंकि ब्यूटी टिप्स जो है वो लोग जो आजकल मैं कह रही हूँ ना कि सोशल मीडिया का बड़ा दौर है, यूट्यूब का बड़ा दौर है, और जब सोशल मीडिया आ जाता है तो लोग जो है वो उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ों को सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, और वहाँ से उनको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेमेडीज़ की बात करें तो बेतहाशा रेमेडीज़ वहाँ पर मौजूद होती है, लेकिन हर रेमेडी आपके स्किन के लिए फ्रूटफुल है या नहीं है ये भी बड़ी ज़रूरी है, और उसकी टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से उसको आपने आजमाना है, और अगर आपकी स्किन पर वो सूट करी है तो कितने टाइम पीरियड तक वो रेमेडी आपने इस्तेमाल करनी है, ये भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आप लोग रेमेडीज़ तो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन रेमेडीज़ की प्रिकॉशंस भी होती हैं तो उसको भी लेना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज इन्हीं तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ जो प्रोग्राम के अंदर मौजूद है वो है डॉक्टर काशिफ। वेलकम करूँगी आपको प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर काशिफ, सबसे पहले ये सवाल ब्यूटी टिप्स, आपको पता है बिल्कुल। कि एक लड़कियां जो हैं बड़ा अपने आप को कॉन्शियस समझती हैं तमाम चीज़ों के, ज़रा सा पिंपल हो जाए बड़ा परेशान हो जाती हैं, स्किन ड्राई हो जाए बड़ी परेशान हो जाती हैं। तो ऐसे मामलात के अंदर किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए? देखिए, ब्यूटी टिप्स का तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, फिर क्यों ना इसकी बेहतरीन हिफाजत की जाए। तभी तो आप फेस की बात करें ना, देखिए, और आपका फेस आपकी हेल्थ की अक्कासी करता है। जैसे अगर डार्क सर्कल्स हो गए, एक्नी हो गई, स्किन की पिगमेंटेशन है, तो मैं एज अ डॉक्टर ज़रूर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ, पता करता हूँ कि क्या रीज़न है। तो चलिए हम बात करते हैं फेस की। तो फेस का एफ से हमेशा फ्रेश होना चाहिए। फेस हर कोई चाहता है। उसके लिए बहुत आसान टिप है, वो है कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाइए, ठीक है। ये ख्याल रखिए कि आप प्रॉपर सन ब्लॉक लगाएंगे। अच्छा, स्किन आपकी ए से है एक्नी क्लियर होनी चाहिए, फेस पे एक्नी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक्नी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, वो आप हमसे करवा सकते हैं। सी से क्लैरिटी, पिगमेंटेशन है, आपके माउथ का एरिया थोड़ा सा डार्क हुआ हुआ है, आंखों के नीचे हल्के हैं, साइड से आपके डार्क निशान है, उसके लिए आपको सही वाला सन ब्लॉक यूज़ करना है, सही तरीके से यूज़ करना है कि अब सर्दियों में सन ब्लॉक डिफरेंट आते हैं। और ई से ऑफ कोर्स एवर यंग, हर कोई चाहता है कि हमेशा यंग, तरोताज़ा, और बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग वालों से विटामिन सी क्रीम्स आती हैं और मल्टी विटामिन आते हैं। मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम कहता हूँ कि टैबलेट फॉलिक एसिड जो कि बहुत सस्ती मिल जाती है, मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानियों को, हर किसी को रोज़ एक तो ज़रूर यूज़ करनी चाहिए सुबह नाश्ते के बाद, मेल फीमेल सबको। इवनिंग प्रिमरोज़ ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो स्पेशली फीमेल्स के लिए, जो कि आपके स्किन एंड नेल्स के लिए बेइंतहा मुफीद है, और साथ साथ आपको एक शादाबी भी देता है, स्किन को भी बेहतर करता है, अच्छा भी करता है। साथ साथ चूँकि मैं डॉक्टर हूँ MBBS फ्रॉम डाओ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें उसकी रूट तक पहुँचना है कि क्या जड़ है। आपने मेकअप कर लिया, आपने ट्रीटमेंट्स कर लिए, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो प्लीज़ ये ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए। इसके अंदर IgE ब्लड टेस्ट है जो कि सेंसिटिविटी आपकी बताता है, जो कि आपकी हसासियत है, ये ब्लड से हो जाता है किसी भी टाइम। CPESR जो कि कंप्लीट पिक्चर है, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो आपका कंप्लीट ब्लड काउंट आपका बताएगा, हीमोग्लोबिन बताएगा, RBCs रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताएगा। ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए मुफीद है, डल कॉम्प्लेक्शन हो रहा है, मिलेस्मा। तो पहले तो हमें इसी से पता चल जाता है यूजुअली कि आपके या तो हीमोग्लोबिन बहुत कम है या पे ईसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं। साथ साथ हार्मोन्स का बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, थायराइड हार्मोन सबसे ऊपर पे है,
TSH, T3, T4, इसके अलावा लोगों की फेस पे स्वेलिंग होती है, टू टोन फेस होता है, स्पेशली गर्ल्स को ये बड़ा इफेक्ट कर रहा है। 3 रीजंस मैंने फाइंड किए हैं। एक तो ये है कि चिकन और अंडा बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। चिकन और अंडा आपको पता है हार्मोनल है। अगर आप देसी अंडा देसी चिकन ले सकें बहुत अच्छा है। फिर मोबाइल और आपने सोशल मीडिया की बात की, उससे हमारा शेड्यूल ख़राब कर दिया। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल सही है, जिसने भी कहा है 100% सही है, और ये मरते दम तक ये सही रहेगा। और इस्लाम भी हमारा कहता है जल्दी सोएं जल्दी उठें, ये आपको ज़रूर करना है। और तीसरा स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए टेंशन सबको है, मुझे भी आपको भी, हमें मैनेज करना है। एक्सरसाइज करनी है, स्लीप सही करनी है, क्योंकि देखिए अगर आप खुद अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की थी कि अगर हम अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे इर्द सारा जो हमारे लवाकीन है सर्कल मुतासर होता है ना। जैसे एरोप्लेन में आप जाते हैं, कितनी अच्छी बात लगती है, ऑक्सीजन सिलेंडर गिरे तो सबसे पहले आप खुद लगाइए, ताकि आप में ऑक्सीजन आएंगे तो आप अपने फैमिली को उनको हेल्प कर सकते हैं। RBS जो कि ड्राइनेस आपका पैलर शो करता है, जो कि आपके शुगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं ज़रूर कराता हूँ। LFT ये है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, स्पेशली पैचेस जो होते हैं फेस पर, उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एज अ डॉक्टर कि पेशेंट मेरे पास आया है तो उसको मैं जांच करूँ, उसके इन्वेस्टिगेट कराऊँ कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रहा है, ताकि हम जड़ से पकड़ सकें ना। देखिए एक तो ये तो नहीं कि ऊपर से हमने उनको क्रीम दे दी, वो बेहतर हो गया, लेकिन फिर दोबारा से वही चीज़ आ गई। तो मुझे तो कोशिश करनी होती कि जड़ से उस प्रॉब्लम तक जाऊं, ताकि वो हमेशा के लिए वो ठीक हो जाए और उसकी स्किन मेंटेन रहे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि स्किन बड़ी सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। और अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, जैसे कि आपने कहा कि ब्यूटी टिप्स के हवाले से, तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि मेकअप, यानी 90% को अगर मैं फीमेल्स को देखूं तो वो मेकअप के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि कहीं आना जाना, बाहर निकलना, बहुत सारी दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं। और अगर नो मेकअप की बात की जाए तो आजकल वो भी बड़ा इन हुआ है, जिसको मेकअप का नाम ही दिया जाता है, लेकिन हल्का मेकअप करने के बाद कहा जाता है कि नो मेकअप लुक है। लेकिन मेकअप किसी भी कैटेगरी के अंदर होता है फेस के ऊपर, और जब आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो फेस के ऊपर तो वो रिएक्शन की सूरत में भी आती है, क्योंकि बहुत सारी स्किन ऐसी होती है जो कि इस तरह की जो हम लोग फाउंडेशन यूज़ करते हैं या बेस यूज़ करते हैं, वो चीज़ अडॉप्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वो रिएक्शन देती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी लिपस्टिक यूज़ करें, फाउंडेशन, या कोई आदमियों के लिए भी हो गई, तो यहाँ पे गर्दन के पास, क्योंकि ये और आपकी स्किन का एरिया तकरीबन एक सा है, यहाँ पे टेस्ट करें। अगर को लगा के 10-15 मिनट वेट करें। अगर आपको लाली खारिज जल लगे तो अवॉइड करें। अब देखिए हर कोई चाहता है कि हमेशा हमेशा यंग रहे, यंग लुकिंग हो, अच्छा लुक हो, तो उसकी भी बड़ी मैंने आसान टिप्स बता दी है, सदा जवान रहने की टिप्स, ठीक है ना। जैसे आज हम टिप्स से बात करें तो उसी की बात करते हैं। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छा, सन ब्लॉक मुझे लगता है इसका नाम होना चाहिए प्रोटेक्शन ब्लॉक। ये प्रोटेक्ट करे, जैसे हम लोग अभी आपके खूबसूरत स्टूडियो में बैठे हुए हैं, यहाँ पे लाइट्स हैं, यहाँ पे हो सकता है इंडोर पोल्यूशन हो, तो मैंने अपना सन ब्लॉक अभी भी लगाया हुआ है, आपने भी लगाया हुआ होगा। उसके ऊपर हमने जो लाइट हमारा जो मेकअप होता है वो किया है, तो हमारा बेस जो हमारी स्किन को टच कर रहा है वो सन ब्लॉक कर रहा है। सन ब्लॉक का फ़ायदा ये कि आपको इंडोर पोल्यूशन से ही बचाता है, जो लाइट्स हैं इसके इफेक्ट से ही बचाता है। प्लीज़ प्लीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, 1000 दफ़ा कहूँगा और कहता रहूँगा कि सिगरेट तर्क करें। सिगरेट का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बड़ी रिसर्च की कि सिगरेट से कोई फ़ायदा तो निकला है, लेकिन सिगरेट सिर्फ आपकी स्किन को ख़राब करता है, आपके बालों को वो करता है, एक्नी लाता है, आंखों के नीचे हल्के करता है। ये सबसे बुरी बात है कि आगे जाके आपकी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है हर आदमी को, हर औरत को ख्वाहिश होती है कि बच्चे पैदा हो उनके, उनमें भी प्रॉब्लम आती है। आपको पता है सिर्फ सिगरेट एक, हम कहते हैं बहुत छोटी सी बात है तो है, लेकिन आगे जाके आपकी ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, ठीक है। उसकी बात है वज़न को कम रखें, कोशिश करें। और फिर मैं भी वर्क कर रहा हूँ, वो कि बहुत आसान नहीं होता, मुश्किल है। आप तो माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हैं और आपने अपने आप को थिन रखा हुआ है, ये अच्छी बात है। बिकॉज आप जितना अपने आप को थिन रखते हैं उतनी आप बीमारियों से बचे रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका सही रहता है, डायबिटीज़ सही रहती है, आपका शुगर लेवल्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा वेट नहीं होता, हड्डियों में तो दर्द नहीं यही होता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं वो है वेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। और वेट बढ़ जाना क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि हमारा हाथ नहीं रुकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, और जंक फूड जो कि ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल, फिजी ड्रिंक्स हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ऑटोमेटिक गाड़ियों में घूम रहे हैं, और फिर मुझे लगता है हम दही या दूध लेने भी जाते हैं, कहते हैं गाड़ी में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, साथ साथ ऑफकोर्स फल और सब्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा, पानी को आप अपना एक रिजीम बना लें। आप यकीन जाने, जब मैं अपने हॉस्पिटल जाता हूँ, मैं सुबह एक पानी की बड़ी बॉटल खरीद लेता हूँ, दिन भर ज़बरदस्ती पी रहा होता हूँ और वो पूरी ख़त्म करता हूँ।
ठीक है, लेकिन उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आपका एक तो इंटरनल आपको क्लेंजिंग भी हो रही होती है, आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और सही रहते हैं। एक चीज़ जो मैं जिस पे एम्फेसाइज करूँगा, नींद सही वक्त पर। आजकल मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, रात भर मोबाइल पे लगे हुए हैं और सुबह 3-4 बजे सो रहे हैं, फिर 10-11 तक उठ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। कोशिश ये करें, मेरी माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के मोबाइल फ़ोन 9 या 10 बजे तक लेके कन्फिस्केट कर लें, लॉक करें, उनसे बोलें सुबह उठेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, तब मिलेगा, और दिन भर रखें, नो प्रॉब्लम। लेकिन रात को 9 या 10 बजे के बाद मोबाइल बिल्कुल आपके घर का रूल होना चाहिए। आप देखिएगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। मछली, अखरोट, बादाम, नींबू, ये खीरा, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा ज़्यादा खाना है और सलाद का इस्तेमाल करना है। और वर्जिश ज़रूरी है। वर्जिश को मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव एक्सरसाइज करें, हर कोई जिम नहीं ज्वाइन कर सकता। वॉक करें। गर्ल्स के लिए मैं बहुत आसान कहता हूँ कि आप रस्सी कूदा करें घर में, उन ख़ास दिनों में नहीं, दूसरे दिनों में। उसके अंदर फ़ायदा ये होता है खाने के 2 घंटे के बाद कि आपके अंदर एक एक्टिविटी रहती है। हम अक्सर लिफ्ट में जाते हैं, कोशिश करें सीढ़ियों से चलें, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें कॉन्शियस एफर्ट जिसे कहते हैं वो हमें करना होता है। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, बॉडी के एफर्ट जो है वो हमने आहिस्ता से, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे हमने अपनी बॉडी के जो एफर्ट्स हैं उनको कम कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम पैदल ज़्यादा चलते नहीं हैं और गाड़ियों की सहूलियात आ गई हैं, लोग इधर उधर निकलते नहीं हैं, पार्क जाना पसंद नहीं करते, वॉकिंग उनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो इसकी वजह से जो आप खाते हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं, हाथ नहीं रुक रहा आपका, और बार बार खाने की वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, और वेट गेन हो रहा है तो दीगर तरह के स्किन प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो रहे हैं, आपकी फेस ख़राब हो रहा है, आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स हो रहे हैं, आपके जो है ना वो रैशेस पड़ रहे हैं, स्किन के ऊपर पैचेस आ रहे हैं, और डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा बढ़े, क्योंकि रूटीन बिल्कुल आउट है। जब तक आप अपनी रूटीन की साइकिल मैनेज नहीं करेंगे या रूटीन को आगे लेकर सही से नहीं चलेंगे, तब तक ये मसाइल आपके जन्म लेते रहेंगे। और इन मसाइल को हल कैसे करना है वही यहाँ पर डिस्कस करें। डॉक्टर काशिफ, जो वज़न की हम बात करें, फिजिकल एक्टिविटी की बात की, तो वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। लोग छोटी छोटी एक्सरसाइजेज ज़िंदगी का दस्तूर नहीं बनाते कि हमें ये अपनी ज़िंदगी में जो है वो शामिल करनी है ताकि हम फिट रह सकें। क्योंकि हम लोग ये करते हैं, खाते हैं, बैठ जाते हैं, हम सबकी बात करें, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर जॉब करके आ जाते हैं तो समझते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है, और जॉब के बाद जो है वो, या पढ़ाई के बाद जो है वो, हम समझते हैं कि हमने जितनी भी अपनी कैलोरीज जो है वो बर्न कर ली है वहाँ पर, और अब मज़ीद जो है वो अपनी बॉडी को जो है कोई भी एक्टिविटी देने के लिए नीड नहीं है, जो कि बड़ी आप लोग के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। और ये जो लड़कियों का वेट बढ़ता है, ये क्यों बढ़ता है? क्योंकि लड़कियाँ भी इसी तरह के अमल में गुजरती हैं। लड़कियाँ अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखती हैं, अपने फेस का ख्याल नहीं रखती। क्यों? वो कहती हैं कि हमें बैठे बैठे ये बीमारियाँ हो रही हैं। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, आपकी रूटीन पर सारा दारोमदार होता है। अगर जब तक आप अपनी रूटीन को बेहतर नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। ऐसा ही है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और देखिए, मैं कहता हूँ जो कि काफ़ी तल्ख बात है, शायद लोगों को पसंद ना आए, लेकिन आपकी सेहत काफ़ी हद तक आपके हाथ में होती है। काफ़ी हद तक आपका लाइफस्टाइल, आपका पेट। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने बहुत अच्छी बात की, मोटापा, जिसे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में ओबेसिटी कहते हैं, ये सबसे पहले कॉज करता है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि है शुगर का प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, जो आपने बिल्कुल सही कहा, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मैं बता दूं मेल्स में भी है। मेल भी आपको कोई बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला देखे, ज़रूर थायराइड टेस्ट कराइए। ये ऐसी बात नहीं कि मेल्स में नहीं होता। फिर साथ साथ हार्मोनल इश्यूज़ हैं, स्टीरॉयड लेवल्स आपके बढ़े हुए होते हैं। इसके अंदर मैं कुछ टेस्ट कराऊंगा, CPSR, TSH, RBS, सीरम एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और कॉर्टिसोल लेवल्स। ये ख्याल रखिएगा कि मोटापे को बड़ा अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में फैक्टर्स होती हैं। उसको मैं आम ज़बान में ये कहूँगा, मोटापा है बुढ़ापा। जो मोटापा है जिसके पास को बुढ़ापा जल्दी आएगा, इसके लिए नाश्ता ज़रूरी करना है। मुझे पता है सुबह भूख नहीं लग रही होती, आप सब मुझसे कहेंगे सुबह में वॉमिट सी हो रही होती है। ठीक है, अब मैं मानता हूँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपके मुँह में आ जाते हैं। आप सुबह उठ के 2 ग्लास एटलीस्ट नीम गर्म या नॉर्मल प्लेन वाटर पी लीजिए। उसके बाद दांत ब्रश करें, अपना मुंह हाथ धोएं, नहाएं धोएं, तो उस वक्त तक आपके एंजाइम्स बैठ जाते हैं। फिर भी आपको भूख लगी तो एटलीस्ट 2 केले खा लिया करें। देखिए, 2 केले आपको ना पूरे दिन भर के लिए आपको एनर्जी देते हैं। साथ साथ सुबह का नाश्ता, रात का खाना खास तौर पे 9 बजे से पहले कर लीजिए। ठीक है, पानी ज़्यादा पीना है हर लिहाज से, और हर खाने से पहले पानी ज़रूर पिया करें। फल सब्जी ज़्यादा खाना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्जिश ज़रूरी है। वज़न कम रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज से बड़ा फ़ायदा होता है। एक्सरसाइज को मैं ये नहीं, अच्छा लोग एक्सरसाइज को बड़ा मुश्किल समझते हैं कि यार जिम ज्वाइन करेंगे, आपको तो महंगे जिम्स हो गए हैं। बहुत समय रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए
तो ऐसी बात नहीं है, आप घर पे ही बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब तो YouTube का इतना ज़माना बहुत है और easy हो गया YouTube के ऊपर इतनी एक्सरसाइजेज आप लोगों के पास मौजूद हैं कि आप घर बैठे देख भी सकते हैं और वो अप्लाई भी कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। या अगर आप कोई एक्सरसाइज अप्लाई नहीं भी करना चाह रहे तो आप वॉक कर लें। बिल्कुल। 1 घंटा आप ज़िंदगी का दस्तूर बनाएं अपना या रूटीन का हिस्सा बनाएं कि आपने वॉक करनी है 1 घंटा, और उसके बाद जो है वो आपकी बॉडी में खुद चेंजेस होते हुए आप लोग देखेंगे। क्योंकि अमूमन हम अपने आप को बड़ा लेजी सा जी, अब फील महसूस करते करने हैं। लगे हैं। और यंग जनरेशन की बात करूँ तो वो भी वक्त से पहले बड़ी थकती जा रही है, बिल्कुल, क्योंकि थके हुए होते ये हैं और हम लोग चिड़चिड़े सुनते भी हो थे, गए हाँ हम हैं, है लोग ना? ये सुनते थे कि बड़ी एजेस के अंदर लोगों में जी। होता है कि अब तो चलो एज हो गई है, एज फैक्टर है जिसकी वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। लेकिन अब यंगस्टर्स को हम देख रहे हैं कि वो लोग इसी तरीके से बिहेव कर रहे होते बिल्कुल, हैं, आप सही या कह तो रही वो हैं। बाहर नहीं जाएंगे या तो वो उनकी कोई सुस्ती फिजिकल लगी एक्टिविटी रहती है नहीं ना, है, हाँ। सारा दिन बैठ के गुजारेंगे, पढ़ लिया तो समझते हैं कि पूरा दिन हमने अपने आप को वेस्ट कर दिया। जी, जी। मतलब वेस्ट से मुराद क्यों कहते हैं, हमने एनर्जी अपनी सारी जी। उस पर लगा मेरे पास दी और बहुत उसके सारी बाद अब मजीद बिल्कुल। एनर्जी हमारे मेरे पास बहुत नहीं सी है। लड़कियां आती हैं पेशेंट, जो मैं कहता हूँ खाना बनाती हैं, करती हैं, नहीं नहीं हम तो पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, पढ़ाई करने का मतलब नहीं कि आप दूसरे काम ना करें। हमने भी पढ़ाई की है, लेकिन हम सब गाड़ी का ख्याल रखते थे, अपना जो भी अपने दीगर काम है वो सब करते थे। बेसिकली मुझे लगता है हम सबके लाइफस्टाइल, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं अपनी भी कोशिश करता रहता हूँ कि मैं ठीक करूँ, बेहतर करता रहूँ हर, और हमारा 2023 का यही होना चाहिए रेजोल्यूशन कि हमारा लाइफस्टाइल बदलेंगे, बेहतर मॉडिफिकेशन करेंगे। करनी लाजमी मॉडिफिकेशन है। करनी है, क्योंकि देखिए अपने आप को सही समझना तो बहुत आसान है, लेकिन हर कोई सही नहीं होता, हम सबके अंदर गलतियाँ होती हैं। थोड़ा सा वेट गेन की मैं आपको इन्वेस्टिगेशंस बता दूं, ये अगर आपका वेट अचानक बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो दोनों केसेस में आपको ये ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाने। CPASR जो कि आपका कंप्लीट ब्लड काउंट और हीमोग्लोबिन बताएगा, T3 T4 TSH जो कि थायराइड का है, HbA1c ये ब्लड टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि डायबिटीज़, मेलाइटिस और आपके ग्लूकोज लेवल्स को बताता है। अच्छा, इसकी खासियत है कि 3 महीने का शुगर बताता है। एक RBS FBS टेस्ट होता है, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मेरे दोस्त इन डायबिटोलॉजिस्ट, वो कहते हैं जब आपको जाना होता है ना सुबह, कल मुझे टेस्ट कराना है सुबह, तो आप रात में खाना भी हल्का खाएंगे, आप जल्दी सो जाएंगे, तो वो आपका हो नॉर्मल सकता आएगा, है हाँ। बहुत बेहतर है, नॉर्मल है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और RBS तो यूजुअली लोगों का सही आता है। तो HbA1c आपकी सारी चोरी पकड़ी जाती है, 3 महीने का शुगर आपको बताता है। LFT आपका लिवर फंक्शन आपका बताता है। साथ साथ अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, स्पेशली उन लड़कियों का या उन आदमियों का जिनका वेट अचानक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फैटी लिवर भी हो सकता है, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो फीमेल में बहुत कॉमन है। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत इलाज, अच्छा इलाज है। आप मेरे पास आइए, आपके टीवी के थ्रू मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस मोर कि बहुत अच्छे पेशेंट्स आते हैं और हमारे पास बहुत अच्छा कंसल्टेशन करते हैं। सीरम कॉर्टिसोल लेवल्स और लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल बड़ा ज़रूरी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स का बताता है, जो कि आपको हेल्प करता है। देखिए बेसिकली हमारा काम ये बार बार चीज़ें बताते रहना। जैसे मुझे आपकी बात भी बहुत अच्छी लगती है, आप इनको बार बार इनके दिमाग में बसा रहे होते हैं, क्योंकि देखिए हम एक बात बार बार बोलेंगे, वो कहते हैं ना पानी भी गिरता रहता है तो पत्थर भी टूट जाता है। तो हमें एज अ डॉक्टर और आप एज अ होस्ट, आप बार बार लोगों को आगाही देते रहते हैं, अवेयरनेस देते रहते हैं, तो इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात दिमाग में बैठ जाती है, और फिर इंशाल्लाह जब कोई फ़ायदा होता है तो वो 10 लोगों को बताते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें बार बार बताना पड़ता है लोगों को कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। अगर मैंने बड़ी चीज़ एक सेइंग पढ़ी, अगर पूरी दुनिया एक गलत काम करिए तो वो सही नहीं होगा, और बिल्कुल अगर कोई ऐसा ही नहीं है। कर रहा तो वो अच्छा, गलत। जैसे कि अभी आपने बात की कि जो कुदरती तौर पर एक अचानक से जो हम देखते हैं कि लड़कियों का वेट गेन होना शुरू हो जी, जाता है, जी। हार्मोनल चेंजेस इस पे इफेक्ट करते बिल्कुल, हैं, of तो वो course। हार्मोनल चेंजेस को बेहतर करने के लिए क्या लाइफ साइकिल जी, होती है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं उसमें 3 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ कि आपको जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ठीक है? बहुत हुआ 10 बजे तक सो जाएं रात में और जल्दी उठें, और अपना रखें, और दोपहर कैलूला का टाइम है वो आप रखें। दूसरे कि चिकन और अंडा आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। मैं तो शामी कबाब भी देख रहा हूँ, वो भी चिकन के बनने लगे, जबकि शामी कबाब हम सोच ही नहीं सकते थे कि बीफ के अलावा भी हों। कबाब हर चीज़ ठीक है, आप बाहर खा रहे हैं, लेकिन घर पे अगर आप खा रहे हैं, स्पेशली जिनके घर में गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो वो देसी अंडा देसी चिकन मंगाएं। मुझे पता है वो थोड़ा सा देर में गलता है, टेस्ट लोगों को पसंद नहीं आता, कि डेवलप करना होता है। तीसरा ये कि अगर आप फिश खा रही हैं बहुत अच्छा है, बीफ मटन बहुत अच्छा है, लोबिया ठीक है। तीसरी बात ये है कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। आपको बड़ी हंसी आएगी, मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग पेशेंट आते हैं, अपने जब स्ट्रेस बताते हैं तो मुझे इतनी हंसी आती है कि जी हमारा ब्लू टिक हो गया था, दोस्त ने जवाब नहीं दिया व्हाट्सएप My का, God। या मेरे फॉलोअर्स कम हैं इंस्टाग्राम पे, या मेरे फेसबुक पे लाइक्स नहीं आई हैं, तो ये बहुत बचकाना सी बातें हैं। और ऑफ कोर्स हर किसी के ये ऊपर वो हमारी नहीं यंग होता, जनरेशन है यंग ना, जनरेशन है, तो और उसका स्ट्रेस ले लेते हैं, और वो बहुत छोटी सी बात होती है जिसको लेके बैठ जाते हैं वो, और परेशान होते रहते हैं। अच्छा, स्ट्रेस का इलाज स्ट्रेस नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रेस का सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप पहले कोशिश करें, उसे सॉल्व करें, सोल्यूशन निकालें। अगर नहीं निकल सकता तो अल्लाह पे छोड़ दें, वरना पे एक जो सबसे अच्छा इलाज है, नमाजें पढ़ें और एक्सरसाइज, जो कि आपको बेइंतहा मोटिवेटेड रखेगी।
मोबाइल फ़ोन मैं तो कहता हूँ, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो अपना ऑन रखना पड़ता है मोबाइल, लेकिन आप यकीन जाने वाईफाई मैं रात को जब मैं अपनी क्लिनिक से वापस आता हूँ वाईफाई अपना ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि देखिए अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आएगी तो रेगुलर पे आ जाएगी। बाकी जो आप लोग हमारे लोग हैं जो नॉन डॉक्टर्स हैं जिनको ऐसी इमरजेंसी कॉल्स नहीं है, वो आराम से ना मोबाइल ऑफ कर दें, अलार्म लगा दें सुबह का, फिर सुबह से आप काम करें, क्योंकि रात की नींद जो होती है ना, बड़ी आपको पता है इंपॉर्टेंट बड़ी है। इंपॉर्टेंट है। मुझे तो समझ नहीं आता लोग कैसे अपनी लाइफ को लीड करते हैं, कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से, कि अपनी इतनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गई है, अब उसकी वजह से आपकी नींद ख़राब है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो नज़ला ज़ुकाम बहुत हो और रहा है वैसे आजकल। भी अभी हमने जब बात की वेट गेन की, तो वेट गेन में काफ़ी हद तक हाथ जो है ना वो हमारे खुद की जो ऑफ कोर्स। कहते हैं ना ज़िंदगी का है वो ही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने का हमें तरीका ही नहीं आता, क्योंकि हमें जो मिल रहा है हमने खा लिया, हर 2 घंटे बाद जो मिल रहा है वो भी हमने खा लिया, लड़के भी ऐसे करें लड़कियां भी ऐसे करें, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम लोग जो डेवलप करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें, वही हमें रिएक्शन के तौर पर भी उभर कर सामने आती हैं। अगर हम पोर्शंस में खा लें, फॉर एग्जांपल आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं, तो वो पोर्शन में आप डिवाइड करके खाएं, तब आपकी बॉडी बिल्कुल मेंटेन रहेगी। और साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर वॉक शामिल करें, तो उससे भी आपके लिए ये होगा कि जो आपने खाया है वो डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट पोर्शन की तरफ जा बिल्कुल आप सकते सही हैं। कह रही हैं। आप देखिए आजकल शादियां हैं, सीज़न है, आप उसमें भी डाइट कर सकते हैं। आप सलाद लीजिए, ज़्यादा फ़िश ले लीजिए, आप जो अपना चिकन है जो रोस्टेड है या सज्जी टाइप का है, तो आप अपने आप को रोटी चावल कम कर दें। देखिए हम खुद अपने आप को डाइट मतलब अपने दिमाग में रखें कि थोड़ा सा करना है। अब डाइट चूँकि आपकी ख़राब है, आपकी इम्यूनिटी लो है, तो अब चूँकि मौसम आजकल है, तो मैं कहता हूँ नज़ला ज़ुकाम की बात तो होगी ही। अब नज़ला ज़ुकाम तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए कि कोई बड़ी बीमारी नहीं है। नज़ले को हम इन्फ्लुएंज़ा भी कहते हैं, फ्लू भी कहते हैं, और इसमें कॉफ़ भी होती है जो कि खांसी होती है। प्लीज़ याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ सबको कि प्लीज़ ये वायरस होता है, ठीक है, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लोग फ़ौरन एंटीबायोटिक ले लेते हैं, फ़ौरन कहते हैं बस मैं तो खुद ही स्टार्ट कर दिया एंटीबायोटिक, फिर आते हैं हमारे पास। तो देखिए आपको नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो सबसे पहले तो आप याद रखिए फ्लू से होता है, इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। वेदर की वजह से इम्यूनिटी आपकी लो है जो कि क़ुव्वत मदाफ़ियत है। तो सबसे पहले तो मैं पेशेंट सबको कहूँगा एक मल्टीविटामिन ज़रूर खाया करें सुबह नाश्ते के बाद। इसकी वजह से क्या होता है कि ये आपके किसी वेदर में भी आपको हो सकता है, ख़ासतौर वेदर जब चेंज होता है। कॉफ़ जो होती है, खांसी दो तरह की होती है, ड्राई कफ होती है और प्रोडक्टिव कॉफ़ होती है, जिसमें बलगम आता है। ड्राई कॉफ़ के अंदर हम जो कॉफ़ सिरप लेते हैं वो कॉफ़ को कम करता है, और प्रोडक्टिव के अंदर 3 किस्म के बलगम आते हैं, सफ़ेद रंग का, पीले रंग का और हरे रंग का। हरे रंग का आए तो यस फिर आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक्सपेक्टेडेंट देते हैं कि आपका बलगम बाहर निकले। तो ये सब हमारे साथ होता है। अच्छा, जैसे ही आपकी नज़ला ज़ुकाम होता है, आपकी फेस भी एकदम से स्वोलन हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता आपके है। बाल भी गिरने लगते हैं, आपका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। तो हमें सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेन करना है। आप अगर जूस पी रहे हैं कोई बात नहीं, आप पीजिए, विटामिन सी आपको मिल रहा है, लेकिन आप सादा जूस पीजिए। देखिए हर चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं आप डॉक्टर साहब आप तो बिल्कुल मना कर देते हैं बाहर का खाना, मैं कहा मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ बारबेक्यू ले लीजिए, आप कोल्ड ड्रिंक की जगह जूस ले लीजिए, बर्गर की जगह सैंडविच ले लीजिए, हलीम आप खा सकते हैं जिसमें ऑयल कम होता है। वो यानी आपकी मुतबादिल की तरफ जाना। मुतबादिल है, मतलब आपको हम रोक टोक नहीं रहे हैं कि बिल्कुल ही ना खाएं। चने छोले, आजकल बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं, ख़ासतौर पर ड्राई फ्रूट्स में बात करूँगा अखरोट और बादाम, ये बेस्ट ड्राई फ्रूट्स हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं, आपको एनर्जी भी देते हैं और गर्माइश भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज मुझे पता है बाकी ड्राई फ्रूट जो काजू है या इंजीर है या आपका चिलगोज़ हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो हम आम बात करेंगे वो सारे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो खाने की ज़रूरत नहीं है। उसके आप मुतबादिल, वही वाली बात है, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज़ का एक ना एक दूसरा ऑपोजिट ढूंढ सकते हैं। आपको फाके नहीं करने, आपको ये नहीं कि आप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को वीक कर रहे हैं, वो भी आपको दूसरा बिल्कुल मसला ऐसा ही है। करेगा। बाज़ वक़ात लोग, जैसे कि आपने कहा कि फ़ाके नहीं करने, बाज़ वक़ात लोग फ़ाकों पे ही चले जाते हैं। वो समझते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा वेट जो है वो तेज़ी से गिरेगा, बल्कि वेट नहीं गिरता, आपके अंदर जो है वीकनेस पैदा होती है, और फिज़िकली आप लोग इंटरनली तौर पर इतने वीक हो जाते हैं कि फिर आपको चक्कर आना और इस तरह की वॉमिटिंग होना, नौजिया रहना, ये आपका रोज़ का मामूल हो जाता है। क्योंकि मैदा अगर आप खाली रखेंगे और उसमें आप कुछ नहीं डालेंगे तो इस तरह की गैस्ट्रिक इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो गैसेस चढ़ती हैं आपको, और वो मसाइल और ज़्यादा जो है वो दीगर बिगड़ने लगते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे इश्यूज़ को हमने हाईलाइट किया यहाँ बैठकर, साथ ही साथ वेट गेन के ऊपर बात की, वेट लॉस के ऊपर बात की, पिगमेंटेशंस के ऊपर बात की, स्किन के ऊपर पैचेस पड़ जाते हैं, वो तमाम चीज़ें
इनको हमने हाईलाइट किया और साथ ही यहाँ बैठकर और दीगर ऐसे इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि स्किन के साथ एक मसला नहीं होता, स्किन के साथ बहुत सारे मसले जुड़ जाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वेट का मसला जुड़ जाता है, वेट लॉस, वेट गेन, ये दोनों हिस्सा आपके स्किन से रिलेट करता है, क्योंकि आप जो खाएंगे जो पिएंगे वो आपकी बॉडी के ऊपर लगेगा, और अगर नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ये इस हवाले से भी हमने बात की। क्योंकि अभी हम ब्रेक पर जब जा रहे थे तो मैंने कहा कि अगर आप लोग नहीं खाएंगे, अपने स्टमक को खाली रखेंगे, तो गैसेस इशू होंगे, आपको इंटरनली वीकनेस होगी, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, नौजिया, वॉमिटिंग, ये आपकी रोज़ की रूटीन का जो है वो हिस्सा बन जाएंगे। तो सुबह का नाश्ता, जैसे कि डॉक्टर काशिफ ने भी कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग समझते हैं कि हम सुबह का नाश्ता जो है, अगर हम पराठे या अंडे या इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो अगर हम वो स्किप कर दें तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपने वेट को जो है ना वो मज़ीद कम करने के लिए हमने एक एफर्ट कर लिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जो है वो अपनी इंटरनली वीकनेस को खुद दावत दे रहे हैं। और अगर आप दोपहर में खा रहे हैं और रात में डायरेक्ट खा रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। बहुत बिल्कुल, सारे आप सही लोग कह ऐसे रही होते हैं हैं। जो जी। कि सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं और दोपहर जी। में खाते हैं, और और रात का दोपहर सबसे में, ज़्यादा खाते और हैं। बाद वक़्त तो लोग ऐसे होते हैं कि पूरा दिन सोकर उठते हैं और वो एकदम से 1-2 जी, बजे उठेंगे और बिल्कुल। उसके बाद डायरेक्ट जो है वो टेरिबल, खाना खाएंगे। दैट इज़ तो टेरिबल। इस तरह से जो लाइफ साइकिल चल रही होती है वो कितनी नुकसान देती है। नुकसानदेह आपका हर तरह से आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, आपकी स्किन एंड नेल्स ख़राब कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके मोटापे को आप दावत दे रहे हैं। दूसरी बात है, आप लेथार्जिक भी हो जाएंगे। यानी कि जब सुबह हम जल्दी उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेक डाउन होता है, वो तेज़ हो रहा होता है। जैसे ही हम लेट इवनिंग में होते हैं तो उसके बाद वो ब्रेक डाउन कम हो जाता है। तो मैं सुबह में आप जितना अच्छा खाएं, मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट किया है, मीडियम अच्छा ब्रेकफास्ट करें, लेकिन उसके बाद आप चलते रहें। अक्सर मैंने देखा है, मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली ख़वातीन, कि भाई सुबह उन्होंने नाश्ता किया, मियाँ को बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर दिया, मियाँ चले गए, फिर वो जाके सो गई। ये गलत है, प्लीज़ ये बिल्कुल ना करें। मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं अपनी क्लिनिक्स पे ही बता रहा होता हूँ, फीमेल्स को खासतौर पे जो हाउस वाइफ्स हैं, कि प्लीज़ वो सोने का टाइम नहीं है, वो प्लीज़ उस पर हमारा प्रोग्राम्स देखें, हमारे मॉर्निंग शोज़ देखें, उठे रहिए आप। और जो दोपहर में बच्चे आपके आ जाएँ उस वक्त उनके साथ कैलूला करें, आधा 1 घंटा, वो टाइम सही है। और फिर रात को जल्दी सोने की आदत करें, उससे भी वेट गेन होता है। दूसरा, मैंने बच्चों में बड़े मसले देखे, बच्चों में बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, खासतौर पे 12 साल से कम बच्चे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैल्शियम। कैल्शियम उनको लेना होता है, आयरन लेना होता है, फाइबर डाइट में लेना होता है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी और विटामिन ई। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे 12 साल से कम हैं, मैं हमेशा पेरेंट को कहता हूँ कि उनको अपने कंट्रोल में रखें, आप उनके कंट्रोल में ना रहें, क्योंकि अभी उनका वो टाइम है कि आप उनको जिस तरह मोल्ड करेंगे वो हो जाएंगे। तो उसमें थोड़ी सी सख्ती और थोड़ी सी आपको डिसिप्लिन कायम रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मारें, डांटें, चीखें, नहीं, आपने रूल्स बना दीजिए कि नहीं बेटा, सुबह तुम्हें ये खाना है, ये करना है। तो उसके अंदर आपको कुछ टिप्स हैं जो बच्चों के लिए, उनको ड्राइंग करने को दीजिए। जब वो ड्राइंग करते हैं ना, कोई भी छोटे बच्चे या 12 साल से कम है, उसमें उनका दिमाग काम करता है, उनको टीच करने दें। उनको बोलिए कि बेटा चलो आज तुम मुझे अपनी टीच करोगे, जो तुम पढ़ते हो वो मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ाओ। उससे उनके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कार्ड्स के साथ खेलें, उनके साथ ऐसे गेम्स खेलें जिसमें उनका दिमाग की नशो नुमा हो। एक्टिव रीडिंग कराइए, उनके सामने रीडिंग करें, बुक्स देखिए, अभी भी उसका कोई मुतबादिल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन से रीडिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई याद भी नहीं रहता है। जो बुक्स की बात है वो क्या बात है। फिर मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स अगर बच्चे ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे मेमोरी लॉस हो रहा है बच्चों का। मैं बार बार बता रहा हूँ और बताता रहूँगा जब तक आप लोग ने बच्चों को राह रास्त पे नहीं लाएंगे। साथ साथ आई डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आंखों, बच्चों के चश्मे आप देखिए कितने लग रहे हैं, इसकी वजह से वेट गेन हो रहा है, एजिटेशन, बच्चे चिड़चिड़े, बदतमीज़, थोड़े से स्टबर्न टाइप हो गए हैं, कन्फ्यूजन, बच्चों से पूछो कुछ जवाब कुछ मिल रहा होता है। और सबसे गंदी बात है कि बहुत लेज़ी हो गया। एक्टिव एक्सरसाइज ज़रूर कराइए उनका, और उनको बोलिएगा जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, ठीक है। खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से, ये बिल्कुल सही है। और जो बच्चे आपको लग रहा है वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस है, एक स्टूल डी आर ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्टमक वर्म्स बड़े कॉमन है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टमक वर्म्स स्पेशली कराची में तो हमारा पानी इतना साफ़ नहीं है, हम फिर ईटिंग आउट बहुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टमक वर्म्स हमारे पेट में हो जाते हैं। वो स्टूल डी आर से हमें सबसे अच्छा पता चलता है। आपने ऑफ कोर्स हार्मोनल बैलेंस की बात की, हार्मोनल बैलेंस तो बहुत बड़ा इशू है। और सबसे पहले जब हार्मोन्स की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में थायराइड ही आता है। तो ऑफ कोर्स थायराइड की भी बात कर लेते हैं। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारी गर्दन में होता है। इसके 2-3 वो होते हैं, अगर ये बढ़ जाए तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वेट लॉस, अचानक वेट लॉस हो रहा है तो लोग, आपको बड़ी हैरानगी होगी, कुछ लड़कियां मेरे पास बड़ी खुश होकर आती हैं कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, जो पता चलता है हाइपरथायरॉयडिज्म है। तो हमें उसको चेक करना है,
उसके अंदर क्या होता है, एंग्जाइटी होती है, परेशानी, मूड स्विंग्स होते हैं, नर्वस रहता है, उसको पसीना बहुत आता है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हाथ पैर कांप रहे होते हैं, हेयर लॉस, बालों के अंदर सबसे बड़ा लॉस हो रहा होता है, स्किन ख़राब हो रही होती है, और जो आखिरी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हो जाता है डिप्रेशन। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ थायराइड ऑफ कोर्स फीमेल्स में ज़्यादा है, लेकिन मेल्स में भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि ज़्यादा कॉमन है, जिससे वेट गेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके अंदर क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है, वो कहता है यार मैंने इतना काम तो किया नहीं, लेकिन मैं इतना थका हुआ फटीग क्यों फील कर रहा हूँ, ठीक है। उसको बहुत प्रॉब्लम होती है नींद का बड़ा इशू होता है, उनको नींद नहीं आ रही होती है, उनको बहुत सर्दी लग रही होती है, ठीक है। उसके अंदर जॉइंट पेन्स रहते हैं, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, स्किन के अंदर होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, ड्राई हेयर हो जाते हैं, और इसमें भी डिप्रेशन होता है। ब्लड टेस्ट जो मैं आपको बार बार बताता रहूँगा, T3, T4, TSH, ये कराने से आपका थायराइड हमें पता चल जाएगा। थायराइड आपका ख़राब हुआ, आपकी पूरी स्किन हेयर नेल्स, आपका पूरा बॉडी का पूरा निज़ाम ख़राब हो गया। तो थायराइड को हम इतना लाइटली नहीं लें। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, मैं ज़रूर टेस्ट कराता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जिनका डायग्नोस हो जाता है तो वो एक नए रास्ते पर निकल जाते हैं और फिर वो तकरीबन बिल्कुल ठीक होकर आते हैं। तो देखिए, हमें तो एज अ डॉक्टर, एज MBBS जो हमने किया हुआ है, उसमें हमें ही सिखाया गया है कि हमें जड़ से पकड़ना है। तो थायराइड की जो ट्रीटमेंट होती है वो प्रोलॉन्ग होती है या फिर इसको स्टेप वाइज करना और पड़ता अच्छा है? आपने सवाल किया, बिल्कुल प्रोलॉन्ग्ड होती हैं। कभी कभी थायराइड के कुछ ऐसे आपके रिजल्ट्स मिलते हैं कि उसके अंदर आपको सिर्फ डाइट कंट्रोल करना होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होती है, लेकिन वो भी हमें पता करना होता है। अब से डायबिटीज़ का टेस्ट है HbA1c, ठीक है, एक प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब ये होता है कि आपके घर पे दस्तक हो रही है डायबिटीज़ की, आपको डायबिटीज़ नहीं है, हम आपको डायबिटीज़ की दवाई नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे कि आप शक्कर कम खाइए, जूसेस बिल्कुल ना पीजिए, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, कुछ करें, खाने में एतदाल लाइए, कम कीजिए खाने को, वेट लॉस पे वर्क करें, स्ट्रेस पे आप वो करें। तो बेसिकली प्री डायबिटिक स्टेज बहुत कॉमनली आती है और इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट आपको पता है हमारे यहाँ बड़े मासूम भी हैं, सीधे भी हैं, डायबिटीज़ का टेस्ट कराओ उनसे बोलो तो वो बस ये समझते हैं डायबिटीज़ हो गई मुझे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप ज़रूर टेस्ट कराइए, ताकि जितना जल्दी हम इसको चोर को पकड़ सकेंगे उतनी जल्दी हम ठीक कर सकेंगे। और आपको पता है हमारे यहाँ बड़ा स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी कभी हम बायोप्सी भी कराते हैं। बायोप्सी का आपने सुना होगा नाम, जैसे ही लोग बायोप्सी का नाम सुनते हैं बस मुझे तो कैंसर हो गया, या बायोप्सी कराने से वो क्योंकि अमूमन उन्हीं केसेस के अंदर ये चीजें सुनते हैं ना। जी बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये आपके फैट्स को देखती है बायोप्सी। एग्जैक्टली, आपकी वो सेल्स को देखेगी कि किस टाइप के सेल्स हैं, और वो बताएगी कि आपके सेल्स या तो मेलिग्नेंट हैं या बिनाइन है। और अगर बिनाइन है तो उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, मेलिग्नेंट भी खुदा न खास्ता है उसका भी ट्रीटमेंट है। याद रखिएगा, आपने क्या कहते हैं, हमेशा देखा होगा जितना जल्दी आप अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। जैसे मेरी मदर को खुद लिवर का प्रॉब्लम हुआ था, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस था, हमने पता किया तो उनको कॉमन बाइल डक्ट में 2nd ग्रेड कैंसर था। सारे हम परेशान हो गए कि फटाफट हमने उनकी ट्रीटमेंट्स कराए, उनका पूरा ऑपरेशन हुआ, अब माशाल्लाह बिल्कुल सेहतियाब है। तो देखिए, आप जितना जल्दी, और जितना स्पेशली माओं को, बहनों को, फादर्स को ये रिक्वेस्ट है, आपको कहीं दर्द हो, कहीं पेन हो तो ज़रूर अपने बच्चों को या डॉक्टर को फटाफट बताएं। बिल्कुल ऐसा ही आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अमूमन हमारी सोसाइटी का यही माइंडसेट है कि जब हम लोग बीमारी में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं ना, पहले तो हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और वो छोटी चीज़ें बाद में इतनी बड़ी उभर कर सामने आ जाती हैं, फिर वक्त भी हमारे हाथ से निकल जाता है और कुछ भी करने को नहीं रहता। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस हो रहा है, या आप अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे, या आप जो है वो कहीं ना कहीं डल महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो डॉक्टर से रुजू रास भी करें। हो सकता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो अंदर ही अंदर इफेक्ट कर रही हो, जो कि बाहर से आपको सिम्टम्स नहीं दे रही हो, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी भी होती हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं आते और वो अंदरूनी जो है वो दीमक की तरह आपकी बॉडी को खा रही होती है। तो अपने आप को कभी भी लाइटली नहीं लिएगा, और अगर अपने लिए नहीं करना चाह रहे तो इर्द गिर्द जैसे कि हमने बात की, आपका सर्कल है उसके लिए आप जो है वो जिए, उसके लिए जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तो आपके बच्चे आपके साथ सही रहेंगे, आपकी फैमिली आपके साथ सही रहेगी। और बहुत सारे जुड़े हुए आपके ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि आपको देखकर हंसते मुस्कुराते हैं। तो आपकी ज़िंदगी जो है वो उनके लिए वफ़ा आपने की हुई है। तो यही ज़िंदगी का नाम होता है कि आपने अपने लिए नहीं जीना बल्कि दूसरों के लिए जीना होता है, और दूसरों के लिए ही अपने आप को खड़ा करना होता है, दूसरों के लिए अपने आप को चलाना होता है। अच्छा, जो अमूमन हम पैचेस की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कुदरती तौर पर जब वो बॉर्न होते हैं तब उनके फेस पर वाइट पैचेस होते हैं, टू टोन स्किन होती है। और इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
कि उनकी बड़ी अच्छी स्किन होती है, लेकिन आगे जाके एजेस जैसे जैसे डेवलप होती हैं और उनकी जो है स्किन पे वाइट कलर के पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मिथ्स है हमारी, जैसे कि सोसाइटी की, वो कहते हैं कि मछली के ऊपर दूध पी लिया, इस वजह से जो है वो आपके इस तरह के पैचेस हो गए। तो यही मिथ्स बिल्कुल रन करती आपने हैं। खुद सही जवाब दिया है। इसका सवाल भी आपका बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा है कि ये खुद ही एक मिथ है जो कि गलत है। अगर तो आजकल मैं तो जितनी शादियों में जा रहा हूँ उनमें फिश होती है और मीठे में कोई ना कोई रसमलाई या कोई ऐसी चीज़ होती है, तो हम सब खाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली वाइट पैचेस को भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। बच्चों में वाइट पैचेस जो होते हैं वो बड़ी मज़ेदार बात है कि लोग कहते हैं कि कैल्शियम की कमी से हो रहे हैं, जो कि मैं अभी दोबारा इसको डिस्कस करूंगा कि वो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि बच्चों में तो कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती। बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं तो कैल्शियम विटामिन डी है। तो जिसने भी ये मिथ इजाद किया है वो बहुत ही मासूम मतलब होगा कि वो बड़ी, मुझे हंसी आती है इस बात पे कि कैल्शियम कमी तो बच्चों में यूजुअली होती नहीं है। कैल्शियम विटामिन डी को वो दूध मेनली पीते हैं। और ये भी तो कहा जाता है कि अगर नेल के ऊपर आपके व्हाइट कलर के पैचेस पड़े तो कैल्शियम की कमी है। तो बिल्कुल ऐसी बात, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली वो एक एक्जिमा होता है जो कि थोड़ा सा फंगल उसमें एलिमेंट होता है जो बच्चों में हो जाता है। उसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट होते हैं। हम सन ब्लॉक भी देते हैं, एक मिक्स क्रीम देते हैं, साथ साथ सन ब्लॉक्स आजकल अवेलेबल है, राइन सन ब्लॉक है, सन कोट जेल है। ये मैं ज़रूर स्टार्ट करता हूँ बच्चों की, क्योंकि बच्चों की कभी कभी स्किन, क्योंकि वो बाहर खेलते हैं तो पैची हो जाती है। फिर मैं एक स्टूल डीआर ज़रूर करवाता हूँ, पेट में कीड़ों की वजह से भी होता है। अच्छा, जो आप जिसकी बात करिए बरस जो होता है वो बिल्कुल दूधिया रंग का होता है ना, दूधिया रंग का, तो वाइट कलर का होता है। उसमें थोड़ी सी पिगमेंटेशन ऐसी होती है कि बिल्कुल एकदम वो चमक रहा होता है। लेकिन बाद में लोगों के रेड पैचेस भी होते हैं उसके बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, रेड पैचेस जो होते हैं वो दूसरी वजूहात से हो जाते हैं, जिनको हम आम जबान में ये भी कह सकते हैं फ्रेकल्स। जो फेस पे होते हैं छोटे रेड होते हैं, ब्राउनिश तिल टाइप के होते हैं, वो बाय बर्थ नहीं होते। वो यूजुअली हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज के भाई बहन हैं हमारे, उनमें ज़्यादा होता है ये। अच्छे फैमिलीज़ में भी होता है। तो हमें बहुत सारी फैमिली हिस्ट्री नहीं होती और यकीनन हर पैच का एक अलग एक कहानी होती है, अलग रीज़न होता है। हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। अब ये नहीं होता कि एक क्रीम पैच के लिए अच्छी हर कोई लगा रहा है। तो हर चीज़ को पहले हमें डिफ्रेंशिएट करना है। हमारे क्लिनिक्स पे आइए, मेरे नंबर्स चल रहे हैं। मैं वैसे मुर्शिद हॉस्पिटल में होता हूँ सुबह में, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फलाही काम भी कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तक में 121 कैंप्स किए हैं अंदरूनी सिंध में अभी तक, और माशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को मुस्तफ़ीद हुए हैं। हम दवाइयाँ भी देते हैं उनको। तो हम छोटी छोटी बातें बताते रहते हैं उनको, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पैचेस का मसला है। सारे छोटे बच्चे इतने अमीर नहीं हैं, वो लोग मतलब धूप में फिर रहे होते हैं तो पैचेस पड़ जाते हैं। तो उसके अंदर हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमने की, उनकी डाइट को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की है। फिर साथ साथ उनको ये कहा गया है कि जहाँ पे हो सके वो अपने आप को धूप से बचाएं। ठीक है। एक चीज़ जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है, पैचेस और इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा एक ताल्लुक है आपकी लाइफस्टाइल में। कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बड़ा मसला रहता है, कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज़ कहते हैं, उसकी वजह से भी आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, आपके बाल ख़राब हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की हम बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कब्ज़ है। ये बेसिकली किस तरह से कम किया जा सकता है? जो को भी कब्ज़ का प्रॉब्लम है, प्लीज़ पानी का इंटेक बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा करें, फाइबर ज़्यादा लीजिए, एक्सरसाइज बढ़ाइए। कॉफ़ी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, दलिया या ओटमील। अच्छा, और अंजीर या फिग्स जैसे हम कहते हैं वो बहुत अच्छा है। मिल्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेमन जूस आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। जिंजर टी, रेसिन्स जो कि किशमिश है, और बनानास। ठीक है। और इसके मैंने बड़ा अच्छा सा एक, जैसे आपको पता है मैं हमेशा कोई ना कोई एक वो बनाता हूँ, एक न्यूमोनिक OMG इसका एक रिलीफ है। 1 से 1 टीस्पून ऑफ हनी, ठीक है। M से मेलन, जो कि कोई भी तरबूज हो सकता है, सर्दा हो सकता है, गर्मा हो सकता है, जो भी आपके मौसम के हिसाब से 1 टीस्पून उसका पेस्ट ले लीजिए। और उसके साथ ग्राइंडेड क्यूकम्बर को पीस कर, ये OMG बड़ा अच्छा खीरा जी, तो बहुत अच्छा आपका एक वो बन जाएगा। और ये आप खाया करें अपने हर खाने के साथ, क्योंकि आप बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारी बीमारियों की वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो इस तरह चाहता हूँ कि स्किन प्रॉब्लम को भी इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करता हूँ, और इस बीमारी को भी जिसकी वजह से हो रही होती है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भाई हमारे तो ख़ानदान में ही है कॉन्स्टिपेशन का मसला, हमारे तो ख़ानदान में ही कब्ज़ का मसला। ऐसी बात नहीं। लेकिन कहा जाता है ना कि कॉन्स्टिपेशन के अगर मसाइल हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं होती, क्योंकि लोग जो है उसके साथ सफ़र कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि अपनी शिकायत यही करते हैं कि हमने इलाज भी करवा लिया, मेडिकेशन भी ले रहे हैं, साथ अपनी डाइट को भी चेंज करके देखा, लेकिन उसके बावजूद कॉन्स्टिपेशन मैं तो कभी नाउमीद नहीं होता, कभी भी। और हमें नाउमीदी तो गुनाह है।
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप हमारे पास आइए, हम कोशिश करते हैं कोई नए तरीक़ों से करें, लेकिन लाइफ़स्टाइल चेंजेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैंने ये सोच लिया है कि मेरी तो फैमिली में ही है डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो मुझे तो होकर रहेगा, ये मेरी बेवकूफ़ी है, ठीक है ना? मेरे ख़ानदान में मोटापा है, मुझे होकर रहेगा नहीं। आपको पहले से ही एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी है। येस, ये मानता हूँ कि आम लोगों से ज़्यादा उनको एफ़र्ट करनी होती है, ताकि उनका जो वेट भी कम रहे, उनका शुगर लेवल भी सही रहे। क्योंकि हमारे माशरे में बड़े गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ऐसी चीज़ें जो कि रॉन्ग हैं, जो कि गलत हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्या क्या गलत चीज़ें हैं। एक तो सोराइसिस एक बीमारी है जिसको हमारे पास बहुत आते हैं। इसको कहते हैं लोग लाइलाज है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है। ये सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो कि गलत हैं, और इनको इंशाल्लाह हम सही करने में आपकी हेल्प करेंगे। बच्चों के चेहरे पे जो निशान होते हैं, हमने जो बात की थी, वो कैल्शियम कमी से होती है। ये भी बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि क्या कहते हैं कैल्शियम की कमी से होते हैं। ये दूसरी रीजन होते हैं, उसका बहुत अच्छा इलाज है, ठीक है। और हर केमिकल के साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए याद रखिएगा, साइड इफेक्ट्स का वर्ड आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, क्योंकि साइड इफेक्ट उस वक्त होता है जब आप ओवरडोज करें। अगर मैं एक दिन में 40 पैरासीटामोल खाऊं तब मुझे साइड इफेक्ट होंगे, लिवर प्रॉब्लम होगा। तो आम अगर आप सही डोज में खा रहे हैं दवाई, तो आपको कभी साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। हाँ, उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं कि कुछ एंटी एलर्जिक की नींद आ रही होती है, वो आपको रात में खाना होता है, तो उसकी वजह से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास केस आया था, मस्से हो जाते हैं, लोग कहते हैं चलो सिगरेट से जला दो, इसको इलाज हो जाएगा। मुझे हंसी भी आती है, और लोग यकीन जाने घोड़े के बाल, बिल्कुल देखिए आपने भी सुना हुआ है। तो ये बातें बिल्कुल गलत है, ये कभी मत किया करिए, क्योंकि इसकी वजह से आपके दूसरे मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। जो स्टीरॉइड्स होते हैं उनको लगाने और खाने के लिए प्लीज़ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। स्टीरॉइड्स हमने आपको दिए हैं, वो भी एक रीज़न से उसको टेपर करना पड़ता है, उसकी डोज कम करके लगाना पड़ता है। और याद रखिएगा कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये मैं पॉइंट को हाईलाइट ज़रूर करूँगा, 2-3 दफ़ा आपको बार बार बताऊँगा। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अक्सर लोग खुद ही छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब आज मुझे लग रहा है शुगर मेरा सही है, तो भाई शुगर आपको ऐसी सही है, आप दवाई खा रहे हैं। प्लीज़ कभी भी आप अपने आप से ये दवाई नहीं छोड़ें। आपके डॉक्टर को दिखाते रहिए हर महीने या 3 महीने पे, जब तक वो एक तो एकदम से छुड़वाते नहीं है हम डॉक्टर्स, उसको हल्के कम कर देते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि फिर आपने अगर रोकी है तो आपकी शायद हो सकता है डोज बढ़ जाए, तो ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। ये जो आपने बात की थी नाश्ता कम खाने से वज़न कम होता है, बिल्कुल गलत है। नाश्ता कम खाने से वज़न बढ़ता है, क्योंकि आप सुबह में जब आपका टाइम है, आपका जब आपका यूटिलाइज हो रहा है, आप नहीं खा रहे, और रात में लेट नाइट आप खा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका बड़ा अच्छा लगा। सिगरेट पीने से टेंशन कब होती है। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पता नहीं क्यों ये किसने इजाद किया है, मुझे लाई उसको मेरे सामने, यही रीजन है। और जो सिगरेट पी रहे होते हैं वो लोग रीजन ही यही देते हैं, भाई इससे जो है हमारा स्ट्रेस रिलीज बिल्कुल होता आप सही कह रही हैं। तो ये मुझे बहुत ही बचकाना सी बात लगती है, और मुझे आप यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैंने कभी सिगरेट या कोई ऐसी नहीं की। हाँ, चाय मैं बहुत शौक से पीता हूँ, लेकिन वो भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि लिमिट करूँ, लेकिन आप यकीन जाने कभी जरूरत नहीं पड़ी। सिगरेट पीने से मैंने देखा आवाज आपकी खराब हो रही होती है, आपके अंदर एक अजीब सा आपके चेहरे पे एक बड़ा बड़ा लुक आ रहा होता है। मेरे पास इतने यंग लड़के लड़कियां आते हैं 18-19 साल के, वो 25-30 के लग रहे होते हैं। क्या रीज़न है? एक तो अपना ख्याल एक तो नहीं रखते, और ज़्यादातर सिगरेट पी रहे होते हैं। तो सिगरेट पीने से वो समझते हैं कि हम कुछ बहुत वो करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, सिगरेट पीने से इवेंचुअली याद रखिएगा, मेरी गायनाकोलॉजिस्ट से भी बात होती रहती है, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से भी होती है, आगे जाके आपको अपनी नस्ल बढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये जो ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनसे भी ये प्रॉब्लम आती है। देखिए हमारा काम है, और आपके शो के थ्रू मैं आपका स्पेशली बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमें चांस देती हैं कि हम लोगों से डायरेक्टली मुखातिब होकर बता सकें। और ये जो शो है हम बेसिकली माँ बाप के लिए मैं ज़्यादा करना चाहूँगा कि माँ बाप को ये थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों को डांटें, पीटें, मारें, चीखें। आप अपने रूल्स बना दिए कि नहीं ये नहीं होगा, आप इस तरह से करिए और उस पर कायम रहें। स्पेशली मुझे कहीं बाप वो कल्चर भी नहीं है, जो आप कह रहे हैं ना कि डांटने मारने पीटने का करना भी नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ कि वो सही है। माँ बाप की छूट से ज्यादा बच्चे इतने अवेयर हो चुके हैं, हमारी सोसाइटी इतनी अवेयर हो चुकी है कि बच्चे जो है ना अब कंट्रोल में नहीं आते। कंट्रोल से मुराद कि अब स्कूल के अंदर इतनी मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, डिफरेंट तरह के लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उन बच्चों को बताया जाता है। अब के बच्चे और पिछले बच्चों की जनरेशन हम देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। अब से छोटे छोटे से बच्चे
बच्चे, यानी अगर हम अपनी एजेस की बात करें तो हमें तो शायद 12, 13, 14 साल तक की उम्र पे पता नहीं होता था कि मोबाइल चीज़ क्या है, ये टैबलेट क्या होता है, या कंप्यूटर के ऊपर किस तरीके से बैठना। आजकल के बच्चे तो खुद कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं और वो इस तरीके से यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजीज़ को कि हमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करनी नहीं आती जितनी उनको आती है। अच्छा, बाज़ वक़्त हम बात कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि मिथ्स बहुत ज़्यादा जनरेट हुई भी होती है, और हमने बात की थी ब्यूटी टिप्स के हवाले से, तो हम लोग जब स्किन के ऊपर देखते हैं तो एक बड़ा सा इशू आता है डार्क सर्कल्स का, जो कि आपकी पूरी ब्यूटी को तबाह कर रहा होता है। और वो ब्यूटी आपका फेस पे जो है 2 टोन के कलर हो जाते हैं आपकी स्किन के, क्योंकि आंखों के नीचे ब्लैक कलर और फिर आपकी वाइट टोन आ रही है, फिर नीचे आपका इस तरीके से, तो एक झुर्रियाँ भी पड़ती हैं, झाइयाँ भी आ जाती हैं स्किन के ऊपर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे आप किसी का चेहरा देखते हैं ना, सबसे पहले आपकी नजर आंखों पे पड़ती है। आप कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में आपके आईज, क्योंकि आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड, आंखें आपके दिमाग की, आपकी पर्सनैलिटी का अक्कासी कर रही हैं, ठीक है। और डार्क सर्कल्स ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इशू है, थोड़ा सा हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं इसके क्या रीजंस हैं। सबसे पहले तो हीमोग्लोबिन की कमी। मैंने आजकल नोट किया है लोग मटन और बीफ कम खाते हैं, क्योंकि ये दांत अल्लाह ने क्यों दिया है, ताकि मटन या बीफ को टेयर कर सकें। तो प्लीज़ बहुत ज़रूरी है, जो मटन और बीफ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खाते हैं, जो हमारे हिंदू बरादरान हैं, नो प्रॉब्लम, आप अगर लोबिया खाइए, साग खाइए, आप अपना जो कैल्शियम लेवल्स हैं और आयरन लेवल्स हैं वो बढ़ाइए। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एक चीज़ होती है फटीग, जो आप बहुत थकावट होती है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स होते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी कम पी रहे हैं, याद रखिए डिहाइड्रेशन का बहुत अच्छा तरीका, अपने हाथ को लेकर अपना स्किन को देखिए, उसको वापस आना चाहिए। अगर वो अटक रही है, इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं। अच्छा। ठीक है। फिर एलर्जीज की वजह भी हो सकता है। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी आंखों पे रब कर रहे होते हैं, स्क्रैचिंग कर रहे होते हैं, वो है धूप का एक्सपोजर है विदाउट सनलाइट, ठीक है। स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब्ड है, ये सबको पता है। अच्छा, फेमिलियल है, मैं इसकी बात जरूर जरा फोकस करूंगा। अक्सर कहते हैं भाई हमारे तो खानदान में डार्क सर्कल है, मुझे भी होंगे। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप एक खानदान में है, नो प्रॉब्लम। हम उसके बहुत सारे इलाज, लाइफस्टाइल, आपको डिफरेंट चीज़ें बताएंगे कि आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, ठीक है। साथ साथ एक्जिमा। अच्छा, मोबाइल फोन्स का बहुत सारा यूज़ करना, वो भी डार्क सर्कल्स को कॉज करता है। और स्ट्रेस, जो टेंशन, जो कि हम सब के ज़िंदगी में है, लेकिन देखिए टेंशन मैं तो कहता हूँ ना लेने का ना देने का, उसको सॉल्व करने का। अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो अल्लाह पे छोड़ दीजिए कि अल्लाह ताला तूने हमें ये टेंशन दिया, तू ही इसका सबसे अच्छा इलाज निकालेगा। देखिए हर चीज़ हम अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि आइज़ की हम जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पे आइज़ में आजकल में बहुत आ रहा है, मेरे पास टाई गोहाई हो जाती है आई के साइड पर, वो आपका सन एक्सपोजर की वजह से होता है। कभी कभी आई के आईब्रोज में आपकी गंज आ जाता है, एलोपेशिया एरिएटा जिसे हम कहते हैं। ड्राई आईज होती हैं, उसके लिए आप बहुत अच्छी पलकें झड़ना शुरू हो जाती हैं। और कंजंक्टिवाइटिस, आपकी आंखों में लाली आ जाती है। यूजुअली ये सब चीज़ें जो हैं एलर्जेनिक है। यूजुअली है, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो जानने वाले हैं जो मोटर बाइक्स यूज़ करते हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ आप हेलमेट ज़रूर पहना करें। आपकी आईज को बचाएगा, बालों को बचाएगा, स्किन को बचाएगा, डार्क सर्कल से बचाएगा। क्योंकि डस्टी वेदर आजकल तो वैसे ही बहुत है, और बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि बाहर निकलते हैं आप लोग तो मुख्तलिफ तरह के तामीराती काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मज़ीद डस्टी वेदर हो गया। एक तो कराची वैसे ही पॉल्यूशन की इंडेक्स में सबसे पहले है, और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पर, और उसके बाद ये डस्ट जो है जब ये शामिल होती है तो मज़ीद पॉल्यूशन बढ़ जाती है, जो कि आपकी आंखों को इफ़ेक्ट करती है, आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करती है, आपके गले को भी इफ़ेक्ट करती है। खांसी होना, खुश खांसी होना, ये इसी वजूहात का हिस्सा है। अच्छा, जो अगर सर्दी की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है तो ड्राइनेस स्कल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये सबसे बड़ा इशू तो ये हो रहा है कि हर दूसरा शख्स ये बात करते हुए सुना जाता है कि वो कह रहा है कि खुश्की बहुत ज़्यादा हो रही है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही है। जब डैंड्रफ होती है, मतलब ब्रश कर रहे हैं तो डैंड्रफ झड़ रही है, कहीं जा रहे हैं तो डैंड्रफ झड़ रही है, इस कदर डैंड्रफ हो जाना, इसका कोई हल है, कोई रेमेडी है? बिल्कुल बिल्कुल रेमेडी भी है, इसका हल भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको पहले ये चेक करना है कि आपकी वजह क्या है। पहले तो वेदर की वजह है, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज़ भी हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। इसके अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको ये काम करना है कि आपको पहले मैं मेडिकल आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। मेडिकल का ये कि पहले तो आप हमसे चेक कराइए कि आपको स्कैल्प पे डैंड्रफ है, उसकी वजह क्या है। ऑफ कोर्स वेदर भी है, खारिश भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर बॉडी पे खारिश हो रही है तो उसके लिए मैं जल्दी से आपको बता दूं कि परमेथ्रिन क्रीम आ रही है, कैलामीन लोशन आ रहा है, और एक टैबलेट एंटी एलर्जिक जो आप रात में लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जो खारिश भी हो रही है, सर पे हो रही है, तो पहले मैं चेक करूँगा कि डैंड्रफ है या सोराइसिस है या सिबोरिक डर्मेटाइटिस है। ये चीज़ हमें डिफ्रेंशिएट करनी है। फिर इसके अंदर मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज अ डॉक्टर मैं देखूंगा, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ होता है तो एंटी फंगल एक टैबलेट आती है आइट्रोविन, वो मैं स्टार्ट करूंगा। अगर आपको 5 साल के अंदर कोई लिवर प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मल्टीविटामिन तो देना ज़रूरी है, ये 12 साल से ऊपर के लोगों की बात बता रहा हूँ।
फिर एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ओलाप्लेक्स ऑयल एक आ रहा है, और एक आपके पास हाइबेनेफ क्रीम आ रही है, को मिला के आप बालों की जड़ों में लगाइए, एक रात छोड़ के, और सुबह उठ के क्लेरिन शैम्पू या हेयर कॉस शैम्पू से वॉश कर लीजिए। स्प्रेज आ रहे हैं, प्रोटॉल स्प्रे और रिवोकॉस स्प्रे, वो आप शाम में सूखे बालों में लगाइए। अच्छा, एक चीज़ का याद रखिएगा कि डैंड्रफ को आप बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो डैंड्रफ शैम्पू आ रहे हैं एंटी डैंड्रफ, वो बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, उससे भी स्किन आपके हेयर ड्राई हो जाते हैं, जिससे ज़्यादा डैंड्रफ और हो जाती है। लाइफस्टाइल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नींबू आपको बहुत ज़्यादा खाना है, क्यूकम्बर जो कि खीरा है वो आपको बेइंतहा अच्छी मिकदार में लीजिए। आजकल लकीली ये वाली बात है, अल्लाह ताला का क्या ज़बरदस्त निज़ाम है, जिस मौसम में वो जो फ्रूट्स देता है वही आपकी स्किन के लिए बेहतरीन होता है। आजकल विटामिन सी से भरपूर सारे फ्रूट्स आ रहे हैं जो आपकी स्किन को, आपके बालों को, ऑरेंजेस दे आर लवली फॉर योर स्किन, हेयर एंड नेल्स, विटामिन सी प्रोवाइड कर रहा है जो आप हमें ज़रूरत होती है इस वेदर में। फिर इसका जो रेमेडी में आता है वो, उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप चाहें तो आप एक बहुत अच्छा, एक मैं बहुत ईजी होता हूँ, BYE, बी से है बेसन, वाई से योगर्ट जो कि है दही, दोनों एक एक चमचा लीजिए। ई से इवनिंग प्रिमरोज, जिसका मैं आपको बता रहा था, जो कि ईलेट के नाम से आ रही है, ईपो प्लस या ईकॉस के नाम से आ रही है, इनके फ्लूइड निकाल के इसको मिक्स करके बालों की जड़ों में लगाइए। ये आपको लगाना है नहाने से 2 घंटे पहले, और फिर माइल्ड शैम्पू से, क्लेरिन है या हेयर कॉस शैम्पू, इससे आप वॉश कर दीजिए। एक चीज़ मैंने बहुत नोट की है, विटामिन डी की कमी की वजह से भी लोगों के बाल बहुत जल्दी वाइट हो रहे हैं, तो स्टार्क डी एक टैबलेट आ रही है जो आप ज़रूर यूज़ करें, जो कि आपके विटामिन डी को बेहतर करेगा। विटामिन डी, ऑफ कोर्स आपकी बात आपने हमेशा बिल्कुल यारी बात सही कही है कि हम लोग का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। आप यकीन जाने, कल मैं जुमे की नमाज से पढ़ने गया तो मैं छत पे गया तो धूप में हमने पढ़ी, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा देखिए इस तरह से हम वैसे भी अच्छा लगता है, वैसे और हम सनलाइट लेते नहीं हैं, तो ये एक और वो बहाना इतनी भी हो सकता है। ज़बरदस्त सनलाइट थी, और मैंने कहा वाकई हमें इसको आदत बनाने बिल्कुल, चाहिए। लेकिन जो विटामिन ई की बात की, या विटामिन्स की जो हम कैप्सूल्स खाते हैं, वो भी ज़्यादा मिकदार में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि अगर आप बेदरेक उसका इस्तेमाल करेंगे तो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि हर इंसान की या हर चीज़ की एक मिकदार होती है, और उस मिकदार के तहत जो है वो आपने चीज़ें अपने ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करनी होती हैं। और सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, तमाम चीज़ों के ऊपर बात की, हमने स्किन से रिलेटेड बात की, हमने हेयर फॉल से रिलेटेड बात की, हमने पैचेस से रिलेटेड बात की। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए हमने प्रोग्राम के अंदर बात की हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ें और रेमेडीज़ अगर आप लोग अपने घर में बैठ कर भी बना सकते हैं तो वो अपनाएं, और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही हैं, जो कि आप फेस कर रहे हैं, उससे आप बाहर आ सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।